अगर हम चीन की गतिविधियों पर गहराई से नजर डालें तो यह साफ नजर आता है कि वह यहाँ रिसर्च कम बल्कि अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हिंद महासागर में बड़ी चालाकी से अपनी पकड़ बना रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, चीन लगातार हर पोर्ट को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह समुद्र के व्यापारिक रास्तों पर अपनी मर्जी चला सके। और कहीं ना कहीं वह अपने आर्थिक लाभ के लिए यह सारी हरकतें कर रहा है। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने बैग पर स्टिकर लगाता है, वैसे ही भारत ने भी अपने नाम के साथ हिंद महासागर को भी जोड़ लिया है। और देखा जाए तो यह सिर्फ भारत का नाम नहीं बल्कि समुद्र भी इंडियन है। और यही कारण है कि भारत कहता है इस महासागर में किसी की भी एंट्री फ्री है। असल में हिंद महासागर एक बड़े हाईवे जैसा है जो व्यापार, रणनीति और कनेक्टिविटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसका सीधा मतलब यह है कि बिना इस रास्ते का इस्तेमाल किए दुनिया का काम चलने वाला नहीं है। इसे आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि हिंद महासागर दुनिया का वह भू राजनीतिक थाली है जिसमें हर देश अपनी अलग अलग रेसिपी लेकर आता है। ये देश अपनी अपनी जरूरतों के मुताबिक इस रास्ते का उपयोग करते हैं, लेकिन क्योंकि यह महासागर भारत का है तो अंततः यह भारत ही तय करेगा कि इस थाली में नमक कितना कम होगा या ज्यादा। यानी इस क्षेत्र की ताकत और उसके उपयोग की दिशा को भारत ही कंट्रोल करेगा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ज्यादातर देश तो भारत के साथ मिलकर साझेदारी के साथ इस समुद्री इलाके में काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर चीन कुछ ज्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रहा है और वह चाहता है कि भारत की थाली में नमक भारत के हिसाब से नहीं बल्कि चीन के हिसाब से होना चाहिए। और हैरानी तो तब हो गई जब इन सब के पीछे एक और रहस्य भारत को पता लग गया। दरअसल चीन अकेला नहीं चल रहा है बल्कि वह पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी भारत के खिलाफ उकसाकर अपने साथ जोड़ रहा है। अगर आप इस मैप पर ध्यान से देखें तो भारत के पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान है और बांग्लादेश भारत के बीच में स्थित है। चीन इन दोनों देशों का समर्थन प्राप्त करके अपनी गतिविधियों को और बढ़ा रहा है। लेकिन आप बेहतर जानते कि भारत भी किसी से कम नहीं है और अब भारत ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में खबर आई है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की चिंता बढ़ाने के लिए यूरोप की सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप ने हिंद महासागर में कदम रख लिया है। यह शक्तिशाली युद्धपोत, जिसका नाम है चार्ल्स डी गॉल, अब भारत के गोवा में पहुंच चुका है। खास बात यह है कि यह युद्धपोत 40 साल बाद भारत में दोबारा आया है, जिससे एक बार तो क्लियर है कि भारत अपनी रणनीतिक ताकत को और भी मजबूत कर रहा है। और यह कदम इन देशों को यह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि भारत की ताकत अब समुद्रों में भी और शक्तिशाली हो रही है। और इस ताकत को साबित करने के लिए यह युद्धपोत फ्रांस ने भेजा है, जहां यह न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप न केवल अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसकी एक और खासियत है, इस पर राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा भी लदा हुआ है। ऐसे में जब यह विमान वाहक युद्धपोत हिंद महासागर में भारत के पास पहुंचा तो भारतीय नौसेना ने इसका बेहद खास तरीके से स्वागत किया। और देखा जाए तो यह युद्धपोत सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक एयरक्राफ्ट और अन्य हथियारों को ले जाने के लिए नहीं बल्कि टेकोनफ और लैंडिंग की प्रक्रियाओं में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से यह युद्धपोत किसी भी जंगी मिशन के लिए एक फ्लोटिंग एयरबेस के रूप में काम करता है। और इस शक्तिशाली युद्धपोत में 30 से अधिक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हैं, जिनमें राफेल एम प्रमुख रूप से शामिल है। और जैसा कि हम जानते हैं, भारत ने हाल ही में फ्रांस से राफेल एम विमान खरीदने की बातचीत शुरू की है, जो जल्द ही भारतीय नौसेना को सौंपे जा सकते हैं। इसके अलावा जो स्ट्राइक कैरियर ग्रुप भारत पहुंचा है, उसमें इस युद्धपोत के अलावा एस्कॉर्ट वॉरशिप्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट वॉरशिप्स और एक पनडुब्बी भी शामिल है। लेकिन अब सवाल उठता है कि यूरोप के सबसे ताकतवर विमान वाहक पोत को हिंद महासागर में क्यों भेजा गया है। तो आपको बता दें, यह चीन की बढ़ती दादागिरी को खत्म करने और भारत के सामरिक ताकत को और मजबूत करने के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही यह युद्धपोत भारत के लड़ाकू विमान
और युद्धपोत के साथ मिलकर गोवा के तट पर युद्धाभ्यास करेगा, जिसमें भारतीय नौसेना खास तौर पर शामिल होगी और हथियारों को ऑपरेट करने के लिए भारतीय नौसेना को ट्रेनिंग दी जाएगी। और खास बात यह है कि यहाँ राफेल मरीन फाइटर जेट्स को भी चलाने के लिए भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग की जाएगी, ताकि जब ये विमान भारत में आए तो हमारी नौसेना को फिर से ट्रेनिंग लेने की जरूरत न पड़े। तो भारत द्वारा चीन को सीधा जवाब देने के लिए जो कदम उठाया गया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। तो अब भारत ने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को कड़ा संदेश देने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। और जैसा कि ये तीनों देश भारत के बगल में होने की स्थिति में भारत को अकेला समझकर घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद ये देश भूल गए कि भारत अकेला नहीं है, बल्कि भारत को इस रणनीतिक कदम में जापान, रूस, यूरोपीय देशों और मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों का भी समर्थन प्राप्त है। और इस बात का जीवंत उदाहरण हमें हाल ही में देखने को मिला, जब यूरोप का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत, जो राफेल लड़ाकू विमानों से लैस और एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, भारत के एक इशारे पर हिंद महासागर में पहुंच गया। हैरानी वाली बात यह है कि यह युद्धपोत किसी और ने नहीं, बल्कि फ्रांस ने भेजा है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत के साथ फ्रांस की राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदने की भी बातचीत चल रही है। लेकिन इस तरह अचानक से यूरोप के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत का भारत आना पड़ोसी देशों के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। ऐसे में सवाल यह है, इस खतरनाक हथियार को भारत क्यों भेजा गया है और इसमें ऐसी क्या बात है कि दुश्मन देश भी इससे डरे हुए हैं? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल सबसे पहले आप इस मैप पर ध्यान दीजिए, जहां हमारा भारत देश है, जो एशिया की सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है। भारत ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और सामानों के एक्सपोर्ट के जरिए दुनिया के कोने कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। क्योंकि अब एक के बाद एक नया देश भारत से हथियार खरीदने के लिए पीछे पड़ चुका है, लेकिन अब इस मैप में जो डार्क ब्लू रंग से हाईलाइट किया गया क्षेत्र है, वह है भारतीय महासागर, यानी कि हिंद महासागर। खास बात यह है कि यह हिंद महासागर केवल मछलियों और मोतियों का घर नहीं है, बल्कि यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और यहां से गुजरता है दुनिया का 60% व्यापार। इसका मतलब यह है कि अगर यहां कोई ट्रैफिक जाम हो जाए तो दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था पानी में डूब सकती है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हिंद महासागर न केवल एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को सेवा प्रदान करता है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी है, जो यूरोपीय देशों और पश्चिमी देशों तक सामान पहुंचाने में खास भूमिका निभाता है। और यहां से गुजरने वाले जलमार्गों का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। और देखा जाए तो इसी व्यापारिक महत्व के चलते हिंद महासागर में केवल एशिया ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के देशों की मिलिट्री और युद्धपोत भी मौजूद रहते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह महासागर क्यों इतना अहम है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सभी महासागरों को छोड़कर सिर्फ हिंद महासागर में ही दुनिया का 40% तेल भंडार मौजूद है। इसके अलावा जो तेल टैंकर इस महासागर से गुजरते हैं, उनमें से 80% तेल इसी हिंद महासागर के महत्वपूर्ण चौक पॉइंट से होकर गुजरता है। इसी कारण से हिंद महासागर की महत्वता को समझते हुए चीन लगातार अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में पैर पसार रहा है। लेकिन जब चीन से पूछा जाता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में उसके युद्धपोत और जासूसी जहाज क्या कर रहे हैं, तो चीन कहता है, हम समुद्र में रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि चीन की आदत हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली रही है, क्योंकि जो वह सामने कहता है, पीछे कुछ और करता है।